हाँ, तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण, जो कि यूपी बोर्ड हिंदी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की सिलेबस में जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा कृत गंगावतरण नामक शीर्षक से ये उद्धृत है। तो हम इसके संदर्भ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो संदर्भ कुछ ऐसा लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि नामक भाग में संकलित गंगावतरण नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। इस प्रकार से हम इसके संदर्भ देंगे। तत्पश्चात इसके प्रसंग को जानते हैं कि रघुकुल में ही भगवान श्री रामचंद्र जी के ही पूर्वजों में राजा सगर थे। राजा सगर के पुत्रों के पाप संताप को मिटाने के लिए राजा सगर के बोले तो नाती यानी भागीरथी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करके पतित पावनी माँ गंगा को पृथ्वी पर लाया। किस प्रकार से भागीरथी की तपस्या के आधार पर गंगा जी पृथ्वी पर आती हैं, उसी गंगा जी के पृथ्वी पर आने का मनोहर चित्रण यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है। तो आइए हम सभी इन पदों को श्रवण करें कि किस प्रकार से पतित पावनी माँ गंगा स्वर्गलोक से मृत्युलोक इस धरातल पृथ्वी पर आई, कैसा कवि ने मार्मिक अपने छंदों के आधार पर प्रस्तुत किए हैं। उन छंदों को हम लोग श्रवण करते हैं, देखते हैं। लिखा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि निकसी कमंडल ते उमंडी नभमंडल खंडित धाई धार अपार सवायु विहंडित भयो घोर यति शब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी यानी कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से निकसी, निकसी मतलब निकली, क्या कहाँ से, कमंडल, ऋषियों के पास जो जलपात्र होता है उस जलपात्र को कमंडल कहा जाता है। तो यानी ब्रह्मा जी के कमंडल में बंद थी गंगा जी, तो गंगा जी किस प्रकार से ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके गंगा की धार कैसे कमंडल ते उमंडी नभ मंडल खंडित, उमंडित होकर के बड़े ही उल्लास और बड़े ही द्वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, नभ मंडल खंडित, नभ मतलब आकाश मंडल यानी आकाश मंडल को खंडित, खंडित मतलब चीरती हुई, तोड़ती हुई किस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पे आ रही। कल्पना करिएगा कि यदि कोई दृश्य है, एक कोई आप दीवार ले लीजिए या कोई पर्दा ले लीजिए, अगर उस पर्दे से एक बीचों बीच आप लकीर खींच देते हैं तो उसके दो पार्ट बट जाते हैं। उसी प्रकार से जब गंगा जी की धारा वो आकाश से नीचे गिरी तो बीच में एक लकीर सी बनी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नभ मंडल खंडित यानी आकाश को चीरती हुई गंगा जी पृथ्वी पर आ रही। कैसे, धाई धार अपार वेग सो दौड़ दिया गंगा जी वायु को विखंडित करती हुई। धाई धार अपार यानी कि अपार वेग से दौड़ दिया। धाई धार गंगा जी की धारा पृथ्वी की ओर तीव्रता के साथ चल दिया। सौ वायु विखंडित, सैकड़ों, सौ मतलब सैकड़ों वायु को विखंडित करते हुए, सैकड़ों वायु को भी चीरती हुई वह भयंकर वेग के साथ गंगा जी पृथ्वी पर आ रही हैं। और गंगा जी की पृथ्वी पर आने पर क्या होता है, भयो घोर अतिशब्द धमक सौ त्रिभुवन तरजे। कल्पना करिए कि इस सर्वोच्च ऊपर आकाश से गंगा जी पृथ्वी पर आ रही हैं।
हम आप देखते हैं कि 10 फीट 12 फीट 15 फीट की ऊंचाई से जब रात को बारिश होती है तो पाइप से यदि जल जमीन पे गिरता है तो तड़ 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 की आवाज़ होती है। 10-12 फीट की ऊंचाई से यदि थोड़ी सी जल की धारा गिरती है तो इतनी आवाज़ होती है। सोचो वह गंगा जी विशाल धारा लेकर के देवलोक से पृथ्वी पर गिर रही हैं तो कैसा शब्द हुआ होगा। भयो घोर अति शब्द, बहुत अधिक शब्द होता है। और उस शब्द की धमक से गंगा जी की धारा जब पृथ्वी पर गिरी तो पृथ्वी कंपित हो उठती है। और उस कंपित होने से त्रिभुवन तरजे, यह तीनों भुवन व्याकुल हो उठा। यह तीनों भुवन जो है गंगा जी की पृथ्वी पर गिरने के साथ ही वह भयंकर शब्द हुआ, जिसके भयंकर शब्द से, उस धमक से यह तीनों लोक भयभीत हो गया। तरजे, त्रिभुवन तरजे, यह तीनों लोक क्या हो गया, भयभीत हो गया। और ऐसा प्रतीत होता है गंगा जी की धारा जिस समय पृथ्वी पर गिरी तो इस प्रचंड वेग से गिरी, ऐसा प्रचंड वेग हुआ कि मानो महामेघ मिली मनहु सब एक संग ही गरजे। मानो कि जितने बादल हैं, यानी जितने ही प्रलय काले प्रचंड बादल हैं, वह प्रलय काल प्रचंड बादल सब ऐसा महामेघ, मेघ मीन्स बादल, महान बादल मिली एकत्रित होकर के एक संग ही सब गरजे। मानो वो जितने भी महान बादल हैं वह प्रचंड कालीन महान बादल एक साथ गर्जना कर रहे हों। गंगा जी के पृथ्वी पर आने पर ऐसी आवाज होती है कि यह त्रिभुवन भयभीत हो जाता है। इस प्रकार से कवि ने गंगा जी का पृथ्वी पर आने का प्रथम दृश्य प्रस्तुत किया कि कैसे गंगा जी पृथ्वी पर आती हैं। यहाँ पर हम काव्यगत सौंदर्य यदि देख लेते हैं तो भाषा ब्रजबंती है। अलंकार यहाँ पे उत्प्रेक्षा रूपक अनुप्रास बन रहा है। तो उत्प्रेक्षा रूपक और अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ रस यहाँ पर वीर रस बनता है। वीर रस आप दे सकते हैं, अच्छा सा वीर रस कहीं पे भी आपको मिले तो वीर रस के उदाहरण में आप इसको दे सकते हैं। वीर रस यहाँ पे दिया गया है। शब्द शक्ति यहाँ पे लक्षणा गुण ओज और रोला छंद भी आप देखिए, इस पद को यदि याद कर लेते हैं, इस छंद को याद कर लेते हैं तो आपके काव्यगत सौंदर्य में दो चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो वीर रस का ही ये उदाहरण बन जाएगा, दूसरा रोला छंद जो बनता है तो आप रोला छंद के उदाहरण में भी इस पद को आप लिख सकते हैं। अब हम गंगा अवतरण के दूसरे पद की ओर चलते हैं। किस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आ रही हैं वो चित्रण हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे गंगा जी पृथ्वी पर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर कवि ने पुनः प्रस्तुत किया, क्या कहा कि निज दरेर सौ पवन पटल फारत फहरावत सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावत चली धार धुधकार धरा दिश काटति कावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। यानी कि किस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आ रही हैं। कवि कह रहे हैं कि निज दरेर सो पवन पटल फारत फहरावत। निज मतलब स्वयं, दरेर, दरेर मीन्स होता है रगड़, यानी गंगा जी अपनी रगड़ से, गंगा जी क्या कर रही हैं यहाँ पर, गंगा जी अपनी रगड़ से क्या किया, पवन पटल, ये पवन रूपी जो पर्दे हैं यानी पवन की जो परतें हैं, यानी संपूर्ण जो मेरा वायुमंडल है, निज दरेर सो अपनी रगड़ से पवन पटल पवन रूपी पर्दे को क्या कर रही, फाड़ रही हैं और फहरावती। यदि कोई कपड़ा दोनों सिरे पर बंधा हुआ है तो वह फड़फड़ाएगा नहीं, लहराएगा नहीं, पर अगर एक किनारे पे बंधा हो और एक किनारा खुला हो तो जैसे हमारे ध्वज फहराते हैं हवा के वेग से, वो कपड़े क्या होते हैं, वह फहराने लगते हैं। उसी प्रकार से गंगा जी को चित्रित किया गया कि पर्दे को बीचों बीच ये पवन रूपी जो पटल, पवन रूपी जो पर्दे हैं, इन पर्दों को बीचों बीच से गंगा जी अपनी रगड़ से फाड़ डाला और फाड़ने के बाद वायु के वेग में ये पवन रूपी पर्दे क्या हो गए, फहराने लगे यानी लहराने लगे। इस प्रकार से गंगा जी क्या कह रही हैं, आ रही सूरपुर यानी कि देवलोक से, सूरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावती, सुरपुर के देवलोक के अत्यंत
घने बादलों को घिसती हुई सूरपुर के अति सघन, यानी सूरपुर के देवलोक के अत्यंत घने, घन घन मीन्स बादल होता है, क्या हुआ यहाँ पे घन दिया गया है, घन घन मीन्स बादल, देवलोक के अत्यंत घने बादलों को घसती हुई, घोर घन घसी, घसी मतलब रगड़, देवलोक के अत्यंत घने बादलों को घसती हुई, कोलाहल करती हुई, घहरावत यानी कोलाहल करती हुई क्या कर रही हैं गंगा जी, पृथ्वी पर चक्कर काटते हुए आ रही हैं। सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घहरावत, तो क्या हुआ, स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई, कोलाहल करती हुई, घन घसी घोर गहरावत, कोलाहल करते हुए चली धार धुधकारी दशा दिश काटत कावा, कोलाहल करती हुई पृथ्वी पर आ रही, चक्कर काटते हुए आ रही हैं। कहाँ आ रही, चली धार धुधकारी, गंगा जी की धारा पृथ्वी पर गिरने के बाद धुधकारी काफी तीव्र गति से उठी और धरा दिश काटती कावा, चारों तरफ चक्कर काटते हुए पृथ्वी पर मड़राती हुई गंगा जी आगे बढ़ रही हैं। और आगे बढ़ते हुए गंगा जी ने क्या किया, मानो वेग के साथ, तीव्रता के साथ धावा बोल दिया। कहाँ धावा बोल दिया, सगर सुतन के पाप ताप पे। महाराजा सगर के जो सुत यानी पुत्र थे, उन पुत्रों के पाप संताप को मिटाने के लिए गंगा जी दौड़ दिया, गंगा जी धावा बोल दिया, सगर के सुतों के पाप संताप पे चढ़ाई कर दिया। क्षण भर में संपूर्ण ये जो सगर के सुत यानी जो पुत्र हैं, उनके संपूर्ण पाप संताप को विनष्ट करने के लिए गंगा जी तीव्रता से दौड़ दिया। इस प्रकार से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर आने का मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया। इस पद में भी हम काव्यगत सौंदर्य को अगर यहाँ पर देखते हैं तो बात पुनः हमारी वही ब्रज भाषा आ रही है। छद यहाँ अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास ध्वन व्यंजना रस वीर रस ही हो रहा है, गुण ओज और रोला छंद हो रहा है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने गंगावतरण का चित्रण किया है। आगे के पदों को हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। जो बच्चे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तत्पश्चात बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे।